नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। कोई मंत्रों को सिद्ध करता है तो कोई गुरु मंत्र लेता है। हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन आज हम आपको मंत्रों के विज्ञान के बारे में बताएंगे कि आखिर मंत्रों को शक्तिशाली और असरदार क्यों माना जाता है। आज जानेंगे ऊर्जा और शक्ति से भरपूर मंत्रों का रहस्य। आखिर कैसे पड़ता है वैदिक मंत्रों का जीवन पर प्रभाव और क्या है दिव्य मंत्रों का वैज्ञानिक महत्व। इन्हें जानने के बाद यकीनन आपका हर मंत्र जाप और भी उत्तम फलदायी होगा। गौर से देखिए। मन में भक्ति का भाव लिए ईश्वर की कृपा पाने की चाह हर किसी की होती है। पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान ये सब सनातन संस्कृति के ही संस्कार हैं और इनको पूर्ण करते समय मंत्रों का आह्वान किया जाता है। बात चाहे गायत्री मंत्र की हो या फिर महामृत्युंजय मंत्र की या किसी विशेष अनुष्ठान की, ऐसे अनेकों मंत्र हैं जिन्हें परमेश्वर की स्तुति और कार्य सिद्धि के लिए जपा जाता है। माना जाता है कि मंत्रों के सिद्ध होने से आपके कार्य पूर्ण होते हैं। धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों के जाप से सिद्धियां और शक्तियां हासिल की, क्योंकि मंत्रों में समाई है परमात्मा की शक्ति। हर मंत्र ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण होता है। भक्त और भगवान को जोड़ने का सबसे उत्तम साधन है मंत्र। तमाम शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा पाने में बहुत कारगर है वैदिक मंत्र। एक एक मंत्र डालता है आप पर असर। अनादिकाल से ही हिंदू धर्म में मंत्रों का अलग ही महत्व रहा है। आज हम आपको मंत्रों के रहस्य के बारे में बताएंगे, साथ ही जानेंगे कि इन मंत्रों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। मंत्र दृष्टा जो हमारे ऋषि मुनि जो कि एक तरीके से उस युग के वैज्ञानिक हैं, जिन्हें आज हम वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं, तो उन्होंने मंत्रों को जो गणना की है, उसकी गणना जो है वो शब्दों को किस प्रकार से छंदों में बांट करके, सूत्रों में बांध करके और इस प्रकार से उसका उच्चारण हो कि उसमें जो है वाइब्रेशन, जिसे कि हम कहते हैं कि तरंगें जो उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों का ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होना और उस देव या जिस ग्रह या जिस व्यक्ति के लिए वो मंत्र जाप किया जा रहा है उस तक अपना कनेक्शन होना, यानी जुड़ाव होना, ये होता है मंत्र। मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की एक संरचना है। इनका विधि पूर्वक जाप करने से हर सुख, समृद्धि और सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यहां तक कि सिद्ध मंत्रों के जाप से मुक्ति और मोक्ष भी पाया जा सकता है। मंत्र वास्तव में दो शब्दों के ही होते हैं, जिनका श्वास प्रश्वास पर जाप किया जा सके। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या श्लोक। बीज मंत्र के साथ प्रयोग करने पर ऋचाएं और श्लोक भी पर्याप्त लाभकारी होते हैं। मंत्र दो तरह के होते हैं, एक सामान्य मंत्र और एक व्यक्तिगत मंत्र। ओम नमः शिवाय। वैदिक मंत्रों की संरचना ही कुछ ऐसी होती है जिनके जाप से ब्रह्मांड में अद्भुत शक्तियों का संचार होता है। आम जीवन में कहीं ना कहीं हम आप भी किसी न किसी मंत्र का उच्चारण करते ही हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मंत्रों के पीछे एक पूरा विज्ञान होता है।
अपने यहाँ सबसे बड़े मंत्र गायत्री को माना जाता है। उसके अलावा मृत्युंजय महामंत्र है, जिसका कि वैज्ञानिक परीक्षण भी बहुत बार हो चुका है कि वो जब किसी अस्वस्थ व्यक्ति के लिए मृत्युंजय महादेव का मंत्र अथवा गायत्री मंत्र का जब जाप किया गया, उसको सुनाया गया है लगातार, तो उसके मानसिक और शारीरिक स्थिति में आश्चर्यजनक जो है परिवर्तन और सुधार दिखाई दिया है। तो मंत्रों का इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर और इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है। मंत्र में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों की एक विशेष रंग और तरंग होती है। आपके शरीर के साथ जब इन रंग और तरंग का तालमेल बैठता है तभी मंत्र लाभ करते हैं। अगर तालमेल नहीं बैठता तो इनका जाप नुकसान कर सकता है और मनोदशा को परिवर्तित कर सकता है। हमेशा अपने मनोदशा और तत्वों को देखकर ही मंत्रों का चुनाव किया जाना चाहिए। कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग किसी बुरे भावना से नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम स्वयं को ही बुरी तरह से नुकसान करेगा। पूजा उपासना में मंत्र जाप को सबसे उत्तम और प्रभावशाली बताया गया है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंत्र जाप के प्रभाव से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन और भाग्य बदला जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मंत्र काम कैसे करते हैं और ये किस तरह से हमारे ऊपर असर डालते हैं। तो मंत्र बहुत ही सावधानी से पढ़ना चाहिए, उसका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और मंत्र पढ़ने की कई विधा है। उन विधाओं में एक मंत्र इस प्रकार से पढ़े जाते हैं जो जोर पढ़े जाते हैं, यानी तेज आवाज़ में पढ़े जाते हैं, जिसका वाइब्रेशन तेजी से गूंजता है और सारे ब्रह्मांड में समाहित होता है। और कहा भी गया है कि शब्द यानी आवाज़, वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होती। दुनिया में सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं लेकिन आवाज़ कभी भी नष्ट नहीं होती, वो ब्रह्मांड में सदैव के लिए रिकॉर्ड हो जाती है। हम लोग जो कोई शब्द भी बोलते हैं तो वो भी वाइब्रेशन के माध्यम से ही हमें हमारे कानों में सुनाई देता है। हर शब्द के अंदर एक रंग और विशेष तरंग होती है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की भी रंग और तरंग होती है। जब ये शब्द व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खाते हैं तो काम करते हैं। सबसे पहले मंत्र शरीर, फिर मन और तब आत्मा पर असर डालते हैं। इनका असर शरीर में स्थित चक्रों के माध्यम से होता है। मुक्ति और मोक्ष की राह होगी आसान, मिलेगा सुख और समृद्धि का वरदान। तो मंत्रों के विज्ञान की समझ से आपकी उपासना भी पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। आगे हम आपको मंत्र जाप में बरती जाने वाली सावधानियों और कुछ और रामबाण मंत्रों के बारे में बताएंगे जो आपकी कई दूसरी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। संसार का कोई भी कर्म तभी उत्तम परिणाम देता है जब उसे सही नियम के साथ किया जाए। मंत्रों के जाप के भी कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखकर ही जाप करना चाहिए। तो आइए मंत्र जाप के उत्तम परिणाम प्राप्त करने के नियम और उन्हें जपने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये जानते हैं। दिव्य शक्तियों से भरपूर होते हैं वैदिक मंत्र। मंत्रों से होता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार। ईश्वर तक प्रार्थना पहुंचाने की कारगर विधि। मंत्रों के आह्वान से साधना होती है परिपूर्ण। मंत्रों का जाप आपके शरीर की ऊर्जा को जागृत करता है और आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने में मदद करता है। मंत्रों का नियमित जाप तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। ये मन को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। अलग अलग परेशानियों के लिए बताए गए मंत्रों का उच्चारण
आपकी परेशानी को खत्म कर सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंत्रों के जाप में नियम और सावधानियों का विशेष महत्व है, क्योंकि गलत तरीके से मंत्रों का जाप आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कई बार पूछा जाता है कि आप मंत्र करते हुए रुक रुक कर सकते हैं। निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप एक बार ध्यान लगाएंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके किया जाता है। और उसमें हर मंत्रों की अलग अलग विधियां बताई गई हैं कि आप जब मंत्र समाप्त करते हैं तो आपको क्या बोलना है, फिर पुनः मंत्र प्रारंभ करना है तो क्या बोलना है। जैसे बहुत से मंत्रों के बाद ओम ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे रुक गए, फिर पुनः चालू करते समय ओम ओम भूर्भुवः स्वः, इस प्रकार से दोबारा उस मंत्र को चालू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वैदिक मंत्रों के जाप में किन नियमों और सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। मंत्र जाप के लिए स्थान, समय और आसन एक ही होना चाहिए। मंत्र जाप की शुरुआत किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या से करनी चाहिए। मंत्र जाप के लिए सफेद या काले रंग का आसन उत्तम होता है। वैसे विशेष उद्देश्य के लिए विशेष आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला प्रयोग करें। माला न हो तो उंगलियों से ही मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद कम से कम 15 मिनट तक जल स्पर्श न करें। तो मंत्र जाप करते हुए इन बेहद महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सही तरीके से जाप करें, तभी आपको मंत्र जाप का उत्तम फल प्राप्त हो सकेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मंत्र जाप के समय क्या जल ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा भौतिक शरीर है, एकदम से ये शरीर जो है परम गति पर और श्रेष्ठ स्थान पर नहीं पहुंच पाता, तो धीरे धीरे जाता है। तो जिस प्रकार से अभ्यास है, बहुत देर मंत्र करने के बाद व्यक्ति को यदि प्यास लगती है तो जल इत्यादि वो पी सकता है। फिर पुनः जो है आचमन करके पवित्री मंत्र पढ़ करके और मंत्र में ओम ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करके पुनः से वह मंत्रों को कंटिन्यू कर सकता है, अर्थात पढ़ सकता है। जितनी भी उसकी नियमित संख्या करने की है वो कर सकता है। उसको 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में, दिन में 4 चरण में, जितने चरण में करना चाहें उतने में कर सकते हैं। उन्हीं में से सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे प्रचलित में रामचरितमानस है, जिसका पाठ जो है छंद में किया जाता है और उसको जो है छांदिक रूप से आप आराम से करते हुए कर सकते हैं। रामचरितमानस का पाठ महामंत्र के रूप में कहा जाता है। मंत्र अगर मानसिक रूप से जपा जाए तो जल पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मंत्र जप के बीच में जल पीने की जरूरत पड़ती है तो आचमन से 2 घूंट जल पी सकते हैं। मंत्रों का जाप आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। ऐसे में उनका उच्चारण तो हमेशा से महत्वपूर्ण रहता है। मंत्र जाप को विधि पूर्वक किया जाए तो कई परेशानियों का अंत हमारी प्रकृति अपने आप ही खत्म कर देती है। मंत्रों का विज्ञान क्या है, ये हमने आपको बताया। आगे हम आपको मानस के मंत्रों यानी रामचरितमानस के कुछ अचूक मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। बने रहिए। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मंत्रों में असीम शक्ति होती है। मंत्रों के बारे में हमने जो जानकारी आपको दी है उससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि मंत्रों के पीछे एक गंभीर विज्ञान है। चलिए अब हम आपको कुछ और मंत्रों की शक्ति के बारे में बताते हैं। राम दरबार की स्थापना करें, घी का दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं या तुलसी दल तो जरूर अर्पित करें। तुलसी की माला से दोहे या चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसकी शुरुआत किसी भी मंगलवार, रविवार या नवमी तिथि को कर सकते हैं। ये कुछ वो तरीके हैं जिनके बाद रामचरितमानस के मंत्रों का जाप किया जाता है। चलिए अब आपको अलग अलग मंत्रों की महिमा के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि भाई मंत्र के 3 प्रकार से मंत्र का जाप किया जा सकता है। एक होता है जोर जोर से कर सकते हैं आप, वो कुछ अलग मंत्र होते हैं। एक मंत्र होते हैं जिसमें जिह्वा हिलती है, यानी मुंह में आवाज़ नहीं आएगी लेकिन शब्द जिह्वा हिलते हुए बोलते हैं। और तीसरा जो सबसे परम गति का मंत्र होता है, अर्थात जिसमें मौन होता है, यानी जीभ जबान भी नहीं हिलेगी, होठ भी नहीं हिलेगा और एकदम मुंह बंद रहेगा और मानसिक रूप से मंत्र का जाप चल रहा होता है। ये जो मानसिक रूप से मंत्र का जाप हम करते हैं वो हमारे अंदर
आत्म चेतना को जागृत करता है और चेतना की जो श्रेष्ठ अवस्था होती है उस अवस्था पर पहुंचने में हमारी मदद करता है और हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। और जो मंत्र बोल कर किया जाता है उस मंत्रों का प्रभाव इस पूरे वातावरण में पड़ता है और उस जो लोग उसको सुन रहे होते हैं, जिन तक उन लोगों का वाइब्रेशन पहुंचता है, उन सब पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। रोजगार प्राप्ति के लिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। संकट खत्म करने के लिए जपहि नामु जन आरत भारी, मिटाई कुसंकट होई सुखारी। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विवाह के लिए सुनो सिया सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। रोग नाश के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये कुछ वो मंत्र हैं जिनका जाप आपकी तमाम परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तो इन उपायों को करके आप भी अपने कमजोर और खराब ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं, अपने जीवन को आसान और बेहतर बना सकते हैं। तो आप भी इन मंत्रों की शक्ति को पहचानिए और इनके जाप से अपने जीवन की सभी परेशानियों का अंत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।